संविधान लिखने का कोई तैयार नहीं हुआ, किसी माई का लाल नहीं हुआ कि जो संविधान को लिख सकता है। लेकिन डोम घर में पैदा हुआ जिसको हम अछूत मानते हैं, छुआछूत मानते हैं, उसी के पास फिर संविधान भेजना पड़ा नेहरू जी को। और तब बाबा साहब को याद आया वो सारी समस्याएं कि इस देश के अगर करोड़ों दलितों बेमौत मारा जाएगा, अगर हमको ये मौका मिला है, अगर ये संविधान नहीं लिखेंगे तो जैसे मेरा 4 बच्चों को कुर्बानी दिया, मेरे साथ भेदभाव हुआ, करोड़ों बच्चे मारे जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने पुनः विचार करके और भारत को संविधान को लिखा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में आप सब जानते हैं कि भारत को संविधान को तैयार किया गया। 295 अनुच्छेद 12 अनुसूची इस भारतीय संविधान में लिखा गया। और जब बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा तो लोग कहते हैं कि दलित का नेता थे। बाबा साहब दलित का नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे, पूरे राष्ट्र के नेता थे, तमाम मानव जाति के नेता थे। इसलिए बाबा साहब ने न तो किसी को नीच और न तो किसी को उच्च बनाया, सबको समानता का अधिकार दिया। और बाबा साहब ने कहा कि जो 5000 के जो गुलामी को हम झेले हैं, वो गुलामी आने वाला जो हमारा पीढ़ी होगा वो नहीं झेलेगा। इसलिए भारत के एक आर्टिकल में, आर्टिकल 13 जो आर्टिकल में उन्होंने 5000 के गुलामी को, मनुस्मृति को और जितने भारत में काला कानून था उसको 0 बना दिए। उस आर्टिकल जो 13 है ABCD, उसमें उन्होंने लिख दिया कि जो भारत में जितने पहले अध्यादेश से कानून है, विनिमय है, अधिनियम है, वो सारी को शून्य किया जाता है। क्या किया जाता है? 0 किया जाता है। और हमारी मूल भावनाओं को कभी कोई बदल नहीं सकता है। इसका भी प्रावधान किए संविधान अमेंडमेंट का, जो 368 जो आर्टिकल कहता है कि भारत के संविधान को संशोधन किया जा सकता है, जिसके तहत कई बार भारत के संविधान को संशोधन किया गया। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। मोदी जी RSS बीजेपी से संचालित पूरे होल टाइमर आदमी जो देश की पूरी संसाधन को बेच रहे हैं पूंजीपतियों के हवाले, जो भारत के संविधान को भी बदलना चाहते हैं। अभी वो वोट, उसका विधायक कहीं नेता जो वोट मांग रहा है कि अबरी बार 400 पार, अगर 400 पार देते हैं तो इस भारत को, संविधान को बदल देंगे। अब बाबा साहब को सपना हम लोगों पर टिका हुआ है कि संविधान रहेगा, ये संविधान बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, बाबा साहब को लोकतंत्र रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर बाबा साहब नहीं रहेंगे, इस भारत का संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो जो आज हमारी माँ बहनें बच्चियाँ जो है कुर्सी को बैठ कर PM CM DM बन रही है, वो नहीं बनेगी, क्योंकि मनुस्मृति शिक्षा का दरवाजा सब बंद था। इसलिए बाबा साहब ने महिला हिंदू कोड बिल 51 में लाया मंत्रिमंडल में। उस समय नेहरू जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो ये सब बड़े बड़े सांसद थे, समझ गए, मदन मोहन मालवीय, ये सब तो उस समय पेश किए और कहे कि महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, उनका फंडामेंटल राइट देने के लिए मैं भारत के संविधान में कुछ लाना चाहता हूँ, महिला हिंदू कोड बिल। उस कोड बिल को उन्होंने विरोध किया। कहा बाबा साहब ने कि सुनिए नेहरू जी, आप जिसको भगवान मानते हैं, या 95% लोग जिसको भगवान मानता है, मैं उसको भगवान नहीं मानता हूँ। किसको? राम को। कहा कि सुनिए, आपके रामायण में राम ने स्त्री को कितना तहजीब दिया है, कितना कीमत दिया है, सम्मान दिया है, उसकी पत्नी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। राम जिसको भगवान बोलते हैं, उस राम ने, भगवान ने अपनी पत्नी प्रेग्नेंट अवस्था में, एक गर्भवती अवस्था में एक पत्नी को अनजान जगह पर एक जंगल में फेंकवा दिया। क्या उस औरत के साथ न्याय हुआ? राम राजा थे, राजा का क्या काम है? प्रजा को न्याय देना। उसको अग्नि परीक्षा लिए। बाबा साहब कहते कि सुने नेहरू जी, राम ने जो भी सीता ने काम किया वो राम के इशारे पर काम किया। राम को जो जो सीता बोली वही काम राम इशारे किए। सीता को अग्नि परीक्षा लिए, फिर अग्नि परीक्षा लेने के बाद सीता को जंगल में क्यों फेंकवा दिया? क्या उसके साथ इंसाफ हुआ? इसी महिला दुर्दशा को ठीक करने के लिए और महिलाओं को सम्मान के लिए, क्योंकि आपके रामायण में, वेद में, पुराण में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है, पढ़ना अपराध है, पाप है और धर्म है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, और महिलाओं को यदि शिक्षा से वंचित रख दिया जाए तो आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश का नहीं होती, 4 बार मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का नहीं होती, तो कैसे हुई? बाबा साहब के संविधान से ये बात को रिफरेंस देते हैं, कहते कि सुनिए नेहरू जी, अगर मेरा उस समय संविधान होता तो आपका भगवान राम तिहाड़ जेल में होते।
सिंहासन पर नहीं होते हैं, गॉड का दर्जा नहीं मिलता। जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों को नाक कान काटा, स्तन काटा, भुजा काटा, खदगाई को, आयामुखी को, ताड़का को, जिसको बोलते हैं रामायण में कि ताड़का राक्षसिनी सी, राक्षसिनी नहीं थी, वो भारत की मूल निवासी थी। शूर्पणखा कौन थी? वो भारत की मूल निवासी थी। रावण की बहन को नाक और कान काटा, किसके इशारे पर? राम के इशारे पर। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं, रामायण में एक प्रसंग है अरण्यकांड में, जो कहते हैं कि लक्ष्मण, इस शूर्पणखा को तुम नाक और कान काट दो। उसके पास शादी के निवेदन करने जाती है। राम बोलते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण को मारा है, तुम उसके पास जाओ। यानी राम जैसा कोई झूठा व्यक्ति नहीं था। कैसे झूठा था? क्योंकि चारों भाई का मड़वा, एक ही मड़वा में शादी हुआ था। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है जानते हैं? उर्मिला। उर्मिला। और इसकी पत्नी का नाम सीता। चारों भाई का, भरत का, सारों का एक ही मड़वा में शादी हुआ था। राम को इस बात को पता था कि लक्ष्मण की शादीशुदा है, तुम्हारा नहीं है, लेकिन शूर्पणखा से झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? भगवान रहते हुए भगवान का झूठ बोलना कर्तव्य है नहीं ना? और सर झूठ बोला कि राम लक्ष्मण को मारा है, तुम उसके पास जाओ। और उसके पास जाता है, उसके पास भेजता है, उसके पास भेजता है। ऐसा करते करते लास्ट में बोलता है, जो प्रसंग है रामायण अरण्यकांड में, कि तुम इसको नाक और कान काट दो। इसके इशारा पर नाक और कान शूर्पणखा को काट देता है। और जिसकी बहन का नाक और कान काट दिया गया, वो व्यक्ति कितना सदाचारी है, कितना ईमानदार है, ऑनेस्ट है। उसकी पत्नी को सबक सिखाने के लिए लंका ले गया, वो भी पहरेदार के साथ रखा। अशोक वाटिका में अपनी रनिवास में नहीं ले गया रावण। इसलिए पूरे रामायण से अगर सबसे ईमानदार ऑनेस्ट कोई व्यक्ति है तो वाल्मीकि ने ही प्रशंसा किया है, 10 प्रशंसा किया है रावण का, कि रावण एक विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था, विद्वान व्यक्ति था, एक राजा था, प्रतापी राजा था। और राम का कहीं भी प्रशंसा नहीं है। रामायण पढ़ लीजिए, पढ़ना है तो सच्ची रामायण, ललित सिंह यादव का लिखा हुआ हिंदी अनुवाद